हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई सिविल जज की वैकेंसी लेकर आया हूं। इससे पहले दो और सिविल जज की वैकेंसी मैंने आपको बताया है। कौन कौन सी? एक है कर्नाटका सिविल जज की वैकेंसी और दूसरी है आपकी असम की सिविल जज की वैकेंसी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दो स्टेटों की सिविल जज की वैकेंसी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आज जो तीसरा स्टेट है उसकी वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूं। आज की जो वैकेंसी है वो कहां की रहने वाली है? ये आपकी केरला सिविल जज की वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो मैं बताऊंगा। यहां आप सैलरी देख ही सकते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है, 1,36,520 रुपए रहने वाली है। इन तीनों ही सिविल जज की वैकेंसी में, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो केरला हो, इस तीनों में एक चीज कॉमन रहेगी। अभी मैं आगे आपको वो चीज बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्लास के विषय में बात कर लेता हूं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं जो 3 एक्ट हैं आपके नए वाले उनको मैं पढ़ा रहा हूं। बीएसए कंप्लीट कर दिया है मैंने, बीएनएसएस ये भी कंप्लीट हो चुका है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ये मैं पढ़ा रहा हूं। तो यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो जल्द से जल्द आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी जो रहने वाली है ये हाई कोर्ट ऑफ केरला के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। कब का नोटिफिकेशन है ध्यान दीजिएगा, 23 जनवरी 2025 का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, केरला जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2025। सबसे पहले हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। देखिए, पूरा नाम क्या है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की ये वैकेंसी रहने वाली है। पे स्केल कितना रहने वाला है ये आप देख सकते हैं, 77,840 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 1,36,520 रुपए यहां आपका पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, अब ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए या आपको फॉर्म जो भरना होगा वो कहां भरेंगे, तो इनकी वेबसाइट में वहां पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है? hckreCRUITMENT.keralacourts.in ये आपकी वेबसाइट है। यहां पर जाकर आप नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म भरना होगा तो इसी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या मांगा गया है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो यहां पर आपका बताया गया है रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 12 वैकेंसी रहने वाली है। 12 वैकेंसी निकाली गई है। कितनी? 12 वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पर निकाली गई है। अब देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। आपको जैसा कि हर आपके सिविल जज के एग्जाम में होता है, यहां भी ऐसा है, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां पे बताया जा रहा है क्वालिफिकेशन आपका क्या है। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लॉ की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तीसरा, एज की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम आपके 35 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पे बताया जा रहा है स्कीम ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो प्री का आपका एग्जाम होगा वो कब लिया जाएगा, 18/5/2025 को आपका प्री का एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है, इसके साथ साथ बताया जा रहा है जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा। क्लियर, ये बात समझ रही है। इसके बाद अब हम समझते हैं कि प्री में हमसे पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये 10 नंबर पे आप देख रहे हैं, सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये 3 पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। प्री का एग्जाम में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या क्या पेपर रहेंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, केरला बिल्डिंग एक्ट। ये हुई बात पार्ट ए की। पार्ट बी देखते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ध्यान दीजिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस अर्थात
पुराने वाले एक्ट और नए वाले एक्ट दोनों पूछे जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था जो कर्नाटका है, असम है या केरल है, इन तीनों में ही वैकेंसियों में कॉमन चीज क्या होगी, तो कॉमन चीज ये है कि तीनों में ही वैकेंसियों में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे असम हो, चाहे केरल हो, इन तीनों में ही आपके पुराने वाले एक्ट और नए वाले एक्ट ये दोनों आपके पूछे जा रहे हैं, अर्थात सीआरपीसी, बीएनएसएस और इधर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, आईपीसी और बीएनएस। ठीक है, ये तीनों एक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। यहां पर दोनों ही पढ़ना है आपको, नया वाला और पुराना वाला। ठीक है, यहां अलर्ट रहिएगा। तो आप ये चीज देख रहे होंगे जो भी वैकेंसियां आ रही हैं सिविल जज की, उसमें नया और पुराना दोनों पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां पे अलर्ट रहिएगा। हो सकता है बाई चांस आपका महाकुंभ जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद जो भी यूपी की वैकेंसी आएगी, चाहे एपीओ चाहे जुडिशरी, तो हो सकता है कि आपसे पुराना और नया एक्ट दोनों पूछा जाए इसमें भी। ठीक है, लेकिन नया एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो पार्ट बी में क्या होगा, सीआरपीसी है और बीएनएसएस पढ़ना है आपको, आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता पढ़ना है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है। नेक्स्ट आइए पार्ट सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल जीके, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, ये हुई बात किसकी, प्री की। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में ध्यान रखिएगा आपसे 4 पेपर लिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। 4 पेपर होगा, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंटरव्यू होगा, विवो वाइज जो कह रहे हैं, वो कितने नंबर का होगा, ये 50 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि आखिर मेंस में क्या पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट में आपके क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा, जनरल एसेज रहेगा, ट्रांसलेशन ऑफ मलयालम, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन ऑफ मलयालम डिपोजिशन डॉक्यूमेंट्स टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा पेसी राइटिंग पूछी जाएगी। ये हुई बात पेपर फर्स्ट की। पेपर सेकंड में देखिए, पेपर सेकंड में पार्ट ए और पार्ट बी करके इन्होंने दिया है। पार्ट ए में कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रहेगा, लिमिटेशन एक्ट रहेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रहेगा, इजमेंट एक्ट रहेगा, केरला बिल्डिंग एक्ट रहेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहेगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ये हुई बात पार्ट ए की। पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, केरला कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट, केरला स्टैंप एक्ट, केरला स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, द केरला पंचायत राज एक्ट, और इसके साथ ये चैप्टर बता दिया गया कि इन चैप्टरों से ये पूछा जाएगा। केरला और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, ये चैप्टर बता दिया गया, इन चैप्टर से पूछा जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये पार्ट बी हो गया। पार्ट थर्ड में देख लीजिए, ये पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। देखिए पार्ट ए इसमें है, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। पेपर थर्ड में इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आबकारी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चैप्टर आपका बता दिया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब आइए पार्ट बी में। पार्ट बी में आपसे क्या पूछा जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केरला पुलिस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अब पेपर फोर्थ, लास्ट वाला जो पेपर है, इसमें क्या है, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस, केरला सिविल कोर्ट्स एक्ट, ऑर्डर इन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और फॉर्मिंग ऑफ इश्यूज जजमेंट राइटिंग। पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूछा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रहेगा, क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस रहेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ऑर्डर इन क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन जजमेंट राइटिंग। ये पूछा जाएगा पेपर फोर्थ में। ठीक है, अगर फीस की बात की जाए तो यहां फीस के विषय में इन्होंने कहा कि चाहे एससी हो, एसटी हो या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले लोग हों, उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, फ्री सेवा रहेगी, यहां निल लिखा गया है। वहीं पर जो अगर आपके स्टूडेंट हैं जो जनरल के अंतर्गत आते हैं, उनसे कितना लिया जाएगा, 1250, 1250 रुपए यहां पर फीस ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मांगा गया है। अब देखिए यहां पर डेट बताई गई है कि जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका है।
और जो फी आप पे करेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी ऑनलाइन पे करने की, वो 25 फरवरी 2025 रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर आप कब तक फॉर्म को भर सकते हैं, 3 मार्च 2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं फी अगर आपको पे करना है ऑफलाइन तो कितना डेट रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, 10 मार्च 2025, ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको कॉल करना है तो कहां करेंगे, ये नंबर दिया गया है, यहां पर आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो रहा है, आप कब कॉल करेंगे तो लिखा गया है 10 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। इस तरह जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बता दी इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी चीजें थी। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको अगर पढ़ना का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।